भारत के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जो हमारे लोकतंत्र के अधिकार को बताता है। हमें अपनी विचारों को बोलकर व्यक्त करने की पूरी अनुमति देता है, चाहे वो कविता हो, कला हो या फिर स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस अभिव्यक्ति पर कोई रोक लगा सके? हमारे और आपके स्वतंत्रता में कोई क्या किसी कविता या नाटक के कारण हम पर आरोप लगाए जा सकते हैं? इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर बात की है, जो पूरे देश के लिए एक संदेश का भी काम करेगा। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि देश के सर्वोच्च अदालत ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर क्या कहा। इसके अलावा आगे जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस केस पर सुनवाई करते हुए अभिव्यक्ति आजादी पर टिप्पणी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दी। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज कविता, नाटक, स्टैंड अप कॉमेडी या किसी अन्य कला रूप के प्रदर्शन से विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी या घृणा फैलाने का आरोप किसी पर नहीं लगाया जा सकता। ये मामला इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ जामनगर में 3 जनवरी को आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान कथित भड़काऊ गीत गाने से जुड़ा था। इसके बाद कांग्रेस नेता पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। इस पर गुरुवार उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी और जांच को जारी रखने की बात कही थी। इमरान प्रतापगढ़ी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करते हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने ये स्पष्ट किया कि कविता, नाटक, फिल्म, स्टैंड अप कॉमेडी, व्यंग और अन्य कला रूपों ने हमेशा मानव जीवन को अधिक सार्थक और समृद्ध बनाया है, न कि समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। सुनिए कांग्रेस सांसद ने क्या कहा। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अहम फैसला दिया। ये फैसला सिर्फ एक इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राहत नहीं है, बल्कि इसका संदेशा दूर तक है। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लगातार हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र में जो सबसे खूबसूरत बात थी भारत के कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी थी, और कम से कम कला, आर्ट, कोई भी आर्ट हो, कोई भी फॉर्म हो, पोएट्री हो या फिर ड्रामा हो या फिर और कोई आर्ट का फॉर्म हो, जिस तरह से उसको टारगेट करके पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने उसको कुचलने की कोशिश की है, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं, उनके लिए बहुत मुझे लगता है कि बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बेसलेस एक एफआईआर मेरे ऊपर हो जाती है और उसके बाद मुझे इतना परेशान होकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक आना पड़ता है, तब जाकर के मुझे न्याय मिल पाता है। तो सोचिए इस देश की आम जनता, आम आवाम कितना इस तरह के मामलों के शिकार हो रहे होंगे। तो ये एक लंबी लड़ाई है और मुझे लगता है कि सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जनता प्रताड़ित हो रही है, पुलिस एक टूल बन करके काम कर रही है, आपसे असहमत हैं तो आप पे एफआईआर है। तो ये पूरी पद्धति रुकनी चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। इसके केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमारे गणराज्य के 75 साल के बाद भी हम अपने मूल सिद्धांतों के मामले में इतने कमजोर नहीं हो सकते कि एक कविता या कला के किसी रूप को आधार बनाकर घृणा फैलाने का आरोप लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी ऐतिहासिक है, लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने से सार्वजनिक क्षेत्र में विचारों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, जो एक स्वतंत्र समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला दिखाता है कि हमारे संविधान के 75 वर्षों के बाद भी राज्य की कानून परिवर्तन प्रणाली इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के प्रति अनभिज्ञ या असंवेदनशील है। ये मामला केवल एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं, बल्कि एक हमारे संविधान और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। जब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला होता है तो ये पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से ये साफ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे समाज के सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक है और इसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अन्य मामलों में भी कला और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अदालतें क्या रुख अपनाती हैं? क्या ये फैसला पूरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा? ये सवाल अभी भी सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।